हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में झारखंड सीजीएल जेएसएस सीजीएल के लिए जो वैकेंसी आने वाली है उसी से संबंधित हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो में जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, सीजीएल का जो प्रारूप होगा, उसका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, और साथ ही इसमें हमने जो पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक जो सिलेबस है उस पर हमने चर्चा किया था। उसमें एक पेपर 2 है जो कि स्थानीय और जनजातीय भाषा से संबंधित है। पिछला बार जो वैकेंसी जारी किया गया था उसमें 12 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन इस बार 3 और भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है। तो इस बार कुल 15 भाषा है और उन 15 भाषा में से आप कोई एक भाषा को आप चयन कर सकते हैं और उसी से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें तो 12 भाषाओं का आयोग ने पहले ही सिलेबस पिछले साल ही जारी कर दिया था। अब इसमें जो भाषाएं जोड़े जा रहे हैं, जैसे कि आपका हिंदी भाषा और साहित्य, इंग्लिश और अन्य भाषाएं, तो उसमें जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का जो सिलेबस होगा उस पर हम लोग आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र हिंदी भाषा एवं साहित्य के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो पेपर 1 और पेपर 3 के लिए बैचेस जो है आज से ही प्रारंभ हो चुके हैं और हिंदी भाषा और साहित्य के लिए जो है 20th से प्रारंभ बैचेस किया जा रहा है। अगर आप लाइव बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए मात्र जो है अभी आपका 4000 की जगह मात्र जो है 2500 फीस देना है। कुछ छात्र जो है सिर्फ प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए मात्र जो है इसका फीस तो 2000 है, लेकिन इसमें आपको मात्र जो है आपका 1500 दिया जाएगा। 1500 में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा। इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 3 के लिए भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपका मात्र 3500 आपका लग रहा है। टेंटेटिव डेट आ चुका है, जिसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सीजीएल के लिए जो है आपका मई 2023 के प्रथम सप्ताह में, मतलब अगले महीने नोटिफिकेशन जारी होगा। सितंबर 2023 में जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। सीजीएल में 3 पेपर होंगे, जिसमें कि पहला पेपर जो होगा आपका भाषा से संबंधित होगा, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें सिर्फ आपको 30% लाना है। पेपर 2 जो होगा आपका स्थानीय और जनजातीय भाषा से संबंधित होगा और पेपर 3 जो है आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। इस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर पेपर 2 जो है आपका हिंदी भाषा एवं साहित्य, उसका जो विस्तार से सिलेबस है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, उस पर उपलब्ध होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी भाषा एवं साहित्य में किन किन टॉपिक को हम लोग को अध्ययन करना है। अगर देखिएगा तो पूरे सिलेबस को 5 से 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला भाग है भाषा से संबंधित, मतलब कि हिंदी भाषा से संबंधित, जिसमें कि आपका हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में आपको पूरा उसके इतिहास के बारे में आपको समझना है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति का इतिहास, पुरानी जो हिंदी औहट है, डिंगल है, उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अगला सब टॉपिक है जो भाषा के जो विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि आपका रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और संचार भाषा। इसके बाद देखिएगा तो हिंदी का जो शब्द भंडार है, तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषज, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपका भाषा जो है विज्ञान, जो भाषा की जो परिभाषा है, जो डिफिनेशंस हैं, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर साहित्य सिद्धांत, जो काव्य लक्षण है, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, छंद और अलंकार, इनके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो जो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत जो है, जिसमें कि प्रमुख जो बुद्धिजीवी हैं उनके बारे में, जैसे कि आपका प्लेटो, वर्ड सर्वथ, मैथ्यू ऑर्लड, इसके अलावा आई.ए. रिचर्ड, टी.एस. इलियट के सिद्धांत जो है वो प्रमुख, इनको पढ़ना है। इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं कि सर जो भी आपका यहाँ पर पाश्चात्य सिद्धांत जो दिया हुआ है, साहित्य के सिद्धांत क्या जो नाम दिया हुआ है सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है। कुछ बुक्स उठाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग और भी उनका रहता है, तो बिल्कुल जो भी सिलेबस में दिया हुआ है बस उसी को पढ़ना है, इतना ही आप कर लेते हैं काफ़ी है, बाकी अन्य को आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रयोजन मूलक हिंदी में जो अवधारणा है, प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण हो गया, टिप्पण हो गया, प्रारूपण हो गया, प्रतिवेदन, इन सभी को शामिल किया गया है। दूसरा जो भाग है इसमें आपका साहित्य है, जिसमें कि आपका जो काव्य है, जो पुस्तक काव्य कुंज और निर्धारित जो कवि हैं और जिन कवि का नाम दिया हुआ है इनको जरूर पढ़िएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। जिसमें कि विद्यापति है, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण। फिर उसी तरह काव्य विधि के अंतर्गत जो है निर्धारित कवि जो हैं, इसमें जो प्रमुख कवि शामिल किया गया है, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आज्ञे, नागार्जुन, सर्वेश्वर, दयाल सक्सेना और धूमिल, इनको शामिल किया गया है।
उसी तरह आपका फिर अगला जो है पार्ट थर्ड जो उपन्यास है, उपन्यास में देखिएगा तो बोलिएगा सर इनका उपन्यास जो आता है बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है, एक बुक आता है जो मोटी मोटी 100 पेज 150 पेजेस का एक बुक होता है। तो क्या उन उपन्यास को पूरा हमको विस्तार से पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो भी उपन्यास या फिर जो कविता वगैरह है, जो भी हम लोग को पढ़ना है उनका भावार्थ समझना है। एग्जाम में भावार्थ पर मेन फोकस रहता है, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी करना है। जो उनके पात्र वगैरह हैं उनको भी ध्यान में रखना है। उपन्यास में कौन कौन सा उपन्यास है? तो गोदान है प्रेमचंद्र का जो लिखा हुआ है, इसके अलावा मैलाचल, फणीश्वर नाथ ने रेणु, राग दरबारी, श्रीलाल शुल्क। इसमें कहानियां भी हैं। चौथा टॉपिक कहानियां में जो है आपका कौन कौन पढ़ना है, तो कुल इसमें देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहानियां इसमें पढ़ना है, जिसमें कि आपका मथुआ जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद्र, नीलम देश की राज्य कन्या जैनेन्द्र कुमार द्वारा, परिंदे निर्मल वर्मा, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर, वापसी उषा प्रियवंदना, अभिशप्त यशपाल के द्वारा, मिस पाल जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखित है। इन कहानियों को आपको पढ़ना है। फिर हम बताएंगे यहाँ पर जो ओरिजिनल इनकी मूल बुक आती है उसको मत पढ़िएगा, भावार्थ को समझिएगा। जो चीज़ें हमारे नोट्स और आपको क्लासेस में सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद इसमें अगर आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें नाटक भी है। नाटक में आपका भारत दुर्दशा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है, और ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद और आधे अधूरे मोहन राकेश। तो ये सिर्फ 3 नाटक जो है यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद जो देखिएगा लास्ट जो इसमें टॉपिक है आपका वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल जो बुक आती है उसका आपको ध्यान रखना है, उसको पढ़ना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा जो आती है उनको पढ़ना है। अब लास्ट में इसमें एक और टॉपिक है जो शामिल किया गया है, व्याकरण। क्योंकि आप हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण भी वहां से पूछा जा सकता है प्रश्न, जिसमें कि व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, समास और मुहावरे को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये पूरा हिंदी भाषा एवं साहित्य का जो सिलेबस था जो जेएसएससी के द्वारा, जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसके माध्यम से आपको यहाँ पर बताया गया है। इसका पीडीएफ जैसा कि हमने बताया हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर उपलब्ध होगा, तो आप उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप छोटा छोटा टॉपिक है तो आप साथ में भी लिखते गए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, तो आपको वहाँ से आपको उपयोगी होगा। अब चलिए हम लोग लास्ट में आते हैं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते हैं। वो अनाउंसमेंट है आपका बैचेस के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया है कि सीजीएल के लिए जो 3 पेपर है, तीनों पेपर की हमारे यहाँ विस्तार से और लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस के साथ और बहुत ही कम फीस पर सारी आपको तैयारी कराई जा रही है। इसमें अगर पेपर 1 और पेपर 3 को अगर शामिल कर दिया जाए तो मात्र यहाँ पर 3500 रुपया में आपकी तैयारी हो रही है, जिसमें कि आपका लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। इसके अलावा आप पेपर 2 के लिए सिर्फ जुड़ सकते हैं। पेपर 2 के लिए सिर्फ अगर जुड़ते हैं आपका, जिसमें कि अभी हिंदी और भाषा साहित्य का 28 अप्रैल से जो है आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आपका मात्र जो है आपका 2500 फीस रहेगा। इसमें आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी अकॉर्डिंग टू 100% सिलेबस। नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आपको कहीं और अलग चीज़ें इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% इसमें शामिल किया जाएगा। कोर्सेज कैसे ज्वाइन करना है? तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। स्टोर में जाना है आपका। स्टोर में जाने के बाद वहाँ पर जो कोर्सेज हैं, विभिन्न कोर्सेज में आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो एक वहाँ पर जो टैब होगा जेएसएससी सीजीएल और अदर्स कोर्स, उसी कोर्स में जाइएगा तो सारे सीजीएल और उससे संबंधित जितने भी कोर्सेज हैं सारे उपलब्ध होंगे। या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्ट एडमिशन अपना करा सकते हैं। जो हमारे क्लासेस उपलब्ध होंगे उसमें सारी विशेषता हैं। लाइव एंड इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट सेशन हो गया, पीडीएफ हो गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हो गया, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज वगैरह हो गया, लैब क्लासेस का आपका रिकॉर्डिंग भी मिलता है आपको कि बाद में आप उसे देख सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी साल भर रहेगी, लेकिन अभी तो एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आप उसको अच्छे से 1 या 2 बार 3 बार। इसमें बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर कि जो लाइव क्लासेस का हमको रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्या उसमें लिमिटेशन होगा, क्या 1 बार या 2 बार या 3 बार? तो बिल्कुल उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप उसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना बार आप देखना चाहते हैं, जब तक वैलिडिटी है, साल भर की वैलिडिटी रहती है, आप उतना बार उसको देख सकते हैं, कोई भी आपको समस्या उसमें नहीं होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब इसके आगे जो हम लोग हैं, जो क्लासेस में हम लोग मिलते हैं,
जो भी छात्र इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, आज से उनका बैच प्रारंभ हो चुका है और हिंदी और भाषा एवं साहित्य में जो एडमिशन लिए हैं उनका बैच 28 तारीख से स्टार्ट होगा। हमारे जो बैचेस होंगे आपका इवनिंग और मॉर्निंग में चलाया जाएगा। आफ्टरनून में अधिकतर देखिएगा तो उनको समस्या होती है या फिर कोई जॉब में रहता है तो उनको दिक्कत होती है, तो हमारी कोशिश होगी कि आपका इवनिंग और मॉर्निंग में बैचेस चलें जिससे कि आप आसानी से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई आपका डाउट वगैरह है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।